बेहतरीन उर्दू ड्रामे और दिलचस्प कहानियों के लिए वन प्लस को अभी सब्सक्राइब करें। सांस सांस मुश्किल में है, हर सू अंधेरा इस दिल में है बेबसी बेकसी तू है खुदा। बस आप मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए और मेरे पे पर्सनल फेवर कर दीजिए प्लीज़। 30 मिनट हैं सेवी साहब, अगर मुझे ऊपर से ऑर्डर ना आया तो मैं खुद आ जाऊंगा आपके घर। जी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप फिक्र ना करें, आपको कॉल आ जाती है। और प्लीज़ वालिद साहब को कॉल मत कीजिएगा। प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे लिए और डैड के लिए और मुश्किलात मत खड़ी करो। भाई बस आखिरी बार संभाल लें प्लीज़। किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, मैं इस मैटर को देख रहा हूँ। सही है? थैंक यू भाई, बट प्लीज़ डैड से कुछ मत कहिएगा। अगर मैंने उनसे कुछ कहना होता तो जब मुझे एसपी ने कॉल की थी मैं उसी वक्त कह देता। छोड़ दो इस मसले को मेरे पे। मतलब तुम अपने भाई की इस घिनौनी हरकत को किस तरह मेकअप करोगे? देखिए आई विल ट्राई टू डू माय बेस्ट। आप पे काम करें, मैं आपको एक लोकेशन और कल का टाइम मैसेज कर रहा हूँ, आप मुझसे एक बार आके मिल लें। What? देख मैं उसका क्या इलाज करता हूँ। कुछ लगवाएं या नहीं? और अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो जैन बहादुर से हाथ जोड़कर माफी मंगवाएं। क्यों नहीं, काम बताएं। काम भी बता दूंगी, पहले ये तो साबित करें कि आपका काम कितना पक्का है। शोहरत सुनकर भी यकीन नहीं आया। मैंने कोई शोहरत नहीं सुनी। ठीक है तो आप ही बताइए, हम आपको कैसे साबित कर सकते हैं? यही फीफी वाला काम करके दिखाएं और मुझे दुबई जाने से रोक कर दिखाएं। आ गए? अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। खाने में क्या बना आज? यार शकीला आज कुछ बना कर नहीं गई, जल्दी में थी। यार कोई अंडा वंडा बना लो, और ऐसा करना कि 1 कप चाय मेरे लिए बना के कमरे में ले आना। यार अब्बा जी आप भी ना, और ये शकीला कितनी दफा समझाऊंगा, खाना तक नहीं बना सकती। आज वैन का ड्राइवर ना आने के बावजूद भी खुद मेरे साथ बाइक पर नहीं बैठी, कार सर्विस से कार मंगवा कर ही गई। उसे जब मेरी ही ज़रूरत नहीं तो मेरे लम्स की क्या ख्वाहिश होगी। सवी बेबी मैं आती हूँ। हेलो 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 सर, आपका पेपर कैसा हुआ? अच्छा हुआ। मेरा भी पेपर बहुत अच्छा हुआ। इट वॉज एक्सीलेंट। गुड फॉर यू। अब अच्छा सर बात तो सुनिए, आपसे कुछ बात करनी है। यू नो इस सेमेस्टर में मैं फर्स्ट आने वाली हूँ, और आपको पता है मैं ये सारी मेहनत सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि आपकी पीए बन सकूं। व्हाट? क्योंकि मुझे ये पूरा यकीन है कि एक दिन आप बहुत बड़े पॉलिटिशियन बनेंगे, और मैं चाहती हूँ कि इसके लिए आप मुझे आज ही से अपॉइंट कर लें। इसमें बहुत वक्त है। अब अच्छा सर बात तो सुनिए ना। लिसन मिस शकीला, आई डोंट रियली केयर। आइंदा के बाद मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करें, और ना ही मेरा रास्ता रोकने की। ओहो सवी आप भी ना बेबी। ओके बाय।
फीफी, अच्छा ही हुआ अभी मैंने पढ़ाई शुरू नहीं की थी। जी फीफी साहिबा, अच्छा हुआ आपने मुझे फोन कर लिया। मैं आपको ही कॉल करने लगा था। यही बताने के लिए ना कि आपने काम कर दिखाया। मान गए मिस्टर पाल, बड़े पक्के निकले हैं आप काम में। क्यों, क्या हुआ? अभी थोड़ी देर पहले सफिया की कॉल आई थी, बता रही थी कि उसका पासपोर्ट डिफॉल्ट हो गया है। बड़ी परेशान थी, कह रही थी कि डिफॉल्ट हटवाते हटवाते 15-20 रोज तो डिले हो जाएगा। गुड, वेरी गुड। अब तो खुश हैं ना आप? बस आप उसके पासपोर्ट का डिफॉल्ट कभी दूर ना हो बल्कि उसकी तो सारी जिंदगी डिफॉल्टर बना दें। सॉरी मैम, मैंने सफिया का जाना तो रुकवा दिया, लेकिन अब आपके लिए मजीद काम नहीं कर सकूंगा। What do you mean? क्यों? इसलिए कि मुझे अर्जेंट काम से दुबई जाना पड़ रहा है, इसलिए माजरत। आप ऐसा कीजिए कि किसी और से सफिया पर काला इल्म करवा लें। What? मैं तो एक आध दिन में फ्लाई कर जाऊंगा। ओके, बाय। इब्राहिम, इब्राहिम, कहाँ मर गए? इब्राहिम, इब्राहिम। जी बीबी। कहाँ थे तुम? बाहर गेट पे। गेट पे क्या कर रहे हो? अच्छा सुनो, जाओ बाजी को उठाओ। वहाँ पे चाय लेके गया था, उन्होंने दरवाजा ही नहीं खोला। दरवाजा नहीं खोला? अच्छा हाँ, वो बाहर साहब आए हुए। कौन? नूर बहादुर साहब? नहीं। कौन? एहसान साहब। एहसान साहब? छोटी बीबी के पापा। अच्छा चलो उन्हें बिठा दो ड्राइंग रूम में, मैं आ रही हूँ। ड्राइंग रूम में मेहमानों को बिठाया जाता है। तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरा ख्याल है ये मेरा अपना घर है, इसलिए आया हूं। जी अब्बू। शकील बेटा कब तक आओगे घर? अब्बू 6 बजे ऑफ होगा, अभी घंटा पड़ा है और आपको पता है कि रास्ते में ट्रैफिक बहुत होती है। यार वो दरअसल 1-2 हज़ार का बंदोबस्त तो करते लाना। क्यों? शकीला का फोन आया था, कह रही थी पेपर बहुत अच्छा हुआ है। उसके यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने उसे यूनिवर्सिटी में टॉप करने की यकीन दहानी कराई है। तो मैं क्या करूं? यार मैं चाह रहा था कि कोई छोटा मोटा गिफ्ट उसको देता, ताकि वो बाकी के पेपर दिलचस्पी से हल करती। घर आकर बात करता हूं आपसे। अच्छा। एहसास ही नहीं है तो। हमारी सोसाइटी में
जुर्म करने वाला मुजरिम नहीं होता। मुजरिम सिर्फ वो होता है जो पकड़ा जाए। भाई आपसे ऑलरेडी माफी मांग चुका हूँ। हर बार यही करते हो तुम, पहले गलती करते हो और फिर पकड़े जाते हो, भुगतना मुझे पड़ता है। और ये मुकर्रब खान को गोल्ड के बारे में किसने बताया? क्या? उसे कैसे पता चला? उसका व्हाट्सएप मैसेज आया मुझे। वो कह रहा था कि अगर तुमने फारिस से माफी ना मांगी तो हमारे बाप का 20 किलो गोल्ड वो रेड पड़वा के पकड़वा देगा। और 20 किलो गोल्ड तो अभी आया है। आई डोंट नो भाई, मुझे तो कुछ पता नहीं है। अच्छा तुम छोड़ो इसे, जाओ अभी, फारिस आ रही है। क्या? आज फिर वो आ रही है? तुम्हारे किए का ही भुगत रहा हूं मैं ज़ैन। 2 लाख कैश और 5 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट मांगा है तुम्हारी माफी के लिए। भाई ये बार बार आप माफी का लफ्ज इस्तेमाल करके मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं। For God's sake, ज़ैन, अभी कुछ मत सोचो, प्लीज अपना दिमाग मत इस्तेमाल करो। भाई उसकी इतनी औकात नहीं है जितना आप उसे कॉन्ट्रैक्ट दिलवा रहे हैं। मैंने कहा ना, forget about it, अभी कुछ मत सोचो। और तुमसे वादा करता हूं, फारिस को मैं अपने तलवे चटवाऊंगा। अगर अभी नहीं, सही वक्त आने पर। अभी फिलहाल तुम जाओ, निकलो फार्म हाउस से। I said go. मामा आप अपने कमरे में जाएं, मैं इनसे बात करती हूँ। कमरे में क्यों जाएं? अपने घर में खड़ी क्यों हैं आप? बैठिए, बैठ जाइए, बैठ के बात करते हैं। बैठे। कैसे हो खुल्द बेटा? क्यों आए आप यहाँ? बेटा ये हमेशा खताओं का हिसाब करने आते हैं, और आज भी इनकी शान में मुझसे गुस्ताखी हो गई थी। तुम्हारी उस हरकत ने मुझे मेरे स्टाफ के सामने और उन एनजीओ की खवातीन के सामने कितना एम्बैरस किया है, यह अंदाजा है तुम्हें? नहीं छुपा सकती मैं तुमसे नफरत। तुम्हारी तरह मुनाफिक नहीं हूं मैं। मुनाफिक नहीं हूं। घर की लड़ाई को छुपाना मुनाफिकत नहीं कहते, इसको इज्जत संभालना कहते हैं, जो तुम्हें आता ही नहीं है। अगर मामा को इज्जत संभालनी नहीं आती तो आपको कौन सा इज्जत करने आती है पापा? नफरत से मुझे पापा पापा पुकार रही हो? शुक्र करें मैं आपको पापा पुकार रही हूँ, हसाम चौधरी कहकर नहीं पुकार रही। ये लहजा तुम्हारे मुंह में इस औरत ने दिया है। कितनी नफरत भरती है इसने मेरे खिलाफ। ये औरत मेरी माँ है। अगर आप इनसे तमीज से बात कर सकते हैं तो करें, नहीं तो तशरीफ ले जाए यहाँ से। मैं तुम्हें यहां से ले जाने के लिए आया हूं। आप तैयार हो जाओ। चलो शाबाश। जी ले लिया सुबह का बदला? सॉरी यार, निकलते वक्त बॉस ने एक फाइल दे दी। ये तुम्हारे बॉस का ना दिमाग ठीक करना पड़ेगा। नहीं यार, ये जॉब तो सिर्फ मैं इसलिए कर रही हूँ कि तुम मुझे पिक एंड ड्रॉप दे सको और हम दिन में 2 दफा मिल सके। अच्छा, चाय समोसा चलेगा? इतना ऑयली मत खाया करो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तुम्हारा। ओके, चलो फिर कहीं कुछ हल्का फुल्का खाने चलते हैं। ओके चलो चलो। ला 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 ला। वैसे मत गाया करो तुम। अच्छा? बिल्कुल भी तुम अच्छा नहीं गाते। हैं।
यार मुझे तो मेरे दोस्त वगैरह सब कहते हैं मैं इतना अच्छा गा लेता हूँ। आप जानती हैं ना कि आप पूरे 15 मिनट लेट हैं। इंतजार करवाना अच्छा लगता है। और मुझे इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं। मेरा मानना यह है कि काम अपने वक्त पे हो जाए तो अच्छा होता है। तो फिर आप देर क्यों लगा रहे हो? सबूही, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों लाया हूँ? क्यों? मैं आज के दिन तुमसे एक वादा करना चाहता हूँ कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारा बहुत साथ दूंगा और तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा। क्या तुम सारी जिंदगी मेरा साथ देने के लिए तैयार हो? तो तुम्हारा हमेशा साथ देने के लिए तैयार हूँ। आई लव यू सबूही। और मेरा जवाब तुम जानते हो। As per our commitment. ओह, तो तुम इस काम की बात कर रहे थे? आप इसी काम के लिए तो आई हैं यहाँ पर, और मैं अपने प्रोमिसेस का बड़ा पक्का हूं। रही बात आपकी दूसरी कमिटमेंट की, तो नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह आपको 5 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। मैंने आपका नंबर अपने पीए को दे दिया है। I like your style. So? मेरा ख्याल है अब आपको जाना चाहिए। What? मेरे मुताबिक आप जैसी खवातीन से थोड़ा फासला रखना चाहिए। You know what? You are so rude. आप जैसी मुअज़्ज़ज़ खवातीन से थोड़ा डर लगता है। कोई बात बुरी लग गई तो? ये तुम तंज कर रहे हो ना? मेरी मजाल। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि मुझे थोड़ा डर सा लगता है। और अगर मैं ये डर खत्म कर दूं तो? मिस पारिस, आई हेट मैग्नेट्स। मुझे मकनातीसियों से बहुत नफरत है। I think वाकई अब मुझे चलना चाहिए। With all due respect, please. You know what? Nice meeting you and glad to see you. नहीं है एक फूटी कौड़ी भी मेरे पास उसको देने के लिए। शकील, बहन के लिए ऐसे अल्फाज? एक तो आपने मेरा और शामिर का हक मारकर अपनी बेटी का अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला कराया, और आज उसी के पास होने पर उसे तोहफा देने के लिए आप मुझसे पैसे मांग रहे हैं। क्यों करवाया था आपने उसका अच्छे यूनिवर्सिटी में दाखिला? ताकि कोई बड़े घराने का लड़का उसे लिफ्ट करवा दे? 2 साल हो गए हैं, थू, किसी ने थूका तक नहीं है उस पर। ऐसे अल्फाज बहन के लिए? हकीकत हमेशा तल्ख होती है, चाहे अल्फाज कितने ही मीठे क्यों ना हो। यही अगर आपने शामिर और मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया हो तो आज हमारे पास पीआर भी होती और हमारे अच्छे रिश्ते भी आते हैं। मगर अब हम दोनों भाई जूते घिसाते फिर रहे हैं, और वो अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़कर भी क्या कर रही है? सिर्फ घर में हांडी चूल्हा कर रही है। अच्छा तो क्या, शकीला को तो रिश्ता मिलना भी मुश्किल है, और आपने ये भी नहीं सोचा कि बुढ़ापे में आपकी अखराजात कौन उठाएगा? मत उठाना। अल्लाह ताला मेरे हाथ पांव सलामत रखे, मैं तुम पर और शामिर पर कभी भी बोझ नहीं बनूंगा। अगर कमा ना सका तो किसी चौराहे पर बैठकर भीख मांग लूंगा। अच्छा,
और जब आप रोड पर भीख मांग रहे होंगे ना, तो शकीला बेगम बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़कर भी आपकी कमाई खा रही होगी। होगी शादी उसकी इंशाल्लाह, और किसी अच्छे घर में होगी। तालीम है उसके पास। सही कह रहे हैं। अगर गलती से उस बदसूरत की शादी हो भी गई ना, तो उसकी तालीम का फायदा पता है कौन उठाएगा? या तो उसके ससुराल वाले या उसका शौहर। और हम दो जो महरूम रहे, आपके बुढ़ापे की दवा और अखराजात। भाड़ में जाए तुम्हारे अखराजात। नहीं मांगूंगा बुढ़ापे में तुमसे अपने बुढ़ापे का खर्चा। हो बस रहने दें, सब डायलॉग्स ही हैं। आहिस्ता बोलो, वो सुन लेगी। अच्छा, सुन लेगी? तो ये रही, वो कब से सुन रही है। एक बात आप दोनों कान खोलकर सुन लें, ना तो मैं आपसे डरता हूं और ना ही मैं इससे डरता हूं। हटो मेरे रास्ते से। जिस दिन से मैं यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई हूँ, दोनों भाई मुझसे बदसन हो गए हैं और शकील भाई तो नफरत ही करने लगे हैं। क्या हुआ? रिश्ता मिलना तो दूर की बात, किसी ने उसके मुंह पे 2 साल से थूका तक नहीं। अभी थोड़ी देर पहले सफिया की कॉल आई थी, बता रही थी कि उसका पासपोर्ट डिफॉल्ट हो गया है। बड़ी परेशान थी, कह रही थी कि डिफॉल्ट हटवाते हटवाते 15-20 रोज तो डिले हो जाएगा। यूनिवर्सिटी में टॉप करने की यकीन दहानी कराई है। तो मैं क्या करूं? यार मैं चाह रहा था कि कोई छोटा मोटा गिफ्ट उसको देता, ताकि वो बाकी के पेपर दिलचस्पी से हल करती। शुक्र करें मैं आपको पापा पुकार रही हूँ, हसाम चौधरी कहकर नहीं पुकार रही। ये लहजा तुम्हारे मुंह में इस औरत ने दिया है। कितनी नफरत भरती है इसने मेरे खिलाफ। ये औरत मेरी माँ है। अगर आप इनसे तमीज से बात कर सकते हैं तो करें, नहीं तो तशरीफ ले जाएं यहाँ से। छोड़ो इसे, जाओ भी, पारिस आ रही है। क्या आज फिर वो आ रही है? तुम्हारे किए का ही भुगत रहा हूं मैं ज़ैन। 2 लाख कैश और 5 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट मांगा है तुम्हारी माफी के लिए। भाई ये बार बार आप माफी का लफ्ज इस्तेमाल करके मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं। क्यों करवाया था आपने उसका अच्छे यूनिवर्सिटी में दाखिला? ताकि कोई बड़े घराने का लड़का उसे लिफ्ट करवा दे। 2 साल हो गए हैं, किसी ने थूका तक नहीं है उस पे। ऐसे अल्फाज बहन के लिए? हकीकत हमेशा तल्ख होती है। तुमसे एक वादा करना चाहता हूं कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारा बहुत साथ दूंगा और तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा। क्या तुम सारी जिंदगी मेरा साथ देने के लिए तैयार हो? तो तुम्हारा हमेशा साथ देने के लिए तैयार हूं। कब बड़ा पक्का हूं। रही बात आपकी दूसरी कमिटमेंट की, तो नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह आपको 5 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। मैंने आपका नंबर अपने पीए को दे दिया है। बड़े दिन हो गया बड़ी रेड मारे हुए। तो सुनो, नूर बहादुर के फार्म हाउस पर 20 किलो वजनी एक डिलीवरी हुई है। समझ जाओ ना यार। हर चमकती चीज सोना तो नहीं होती ना। अब ना खोना। लेकिन तुम मुझसे एक वादा करो, तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगी। अगर आप हसाम चौधरी की धमकी से डर गई हैं ना, तो मैं आपको बता देती हूँ, दुनिया की कोई ताकत, कोई अदालत आपको मुझसे और मुझे आपसे जुदा नहीं कर सकती। जीटी उसका उतना ही नुकसान करना जितना तुम खुद बर्दाश्त कर सको। तो क्या आप उसकी धमकियों से डर गए हैं? नहीं, सियासत के मैदान में सियासतदान को अपना दामन बचाकर चलना पड़ता है।